आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन का हमने टॉपिक लिया है, अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में दे दें। यहाँ हम देखेंगे कि मसीह लोग को जो चाहिए कि प्रभु के कंट्रोल में रहें। कंट्रोल में रहना मुश्किल होता है, लेकिन वो जो लोग वचन पढ़कर वचन का अनुसरण करते हैं उनके लिए कंट्रोल में रहना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 2 आयत में साम चैप्टर 1 वर्स 1 to 2। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद बताता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के लहू से साफ हो चुका है और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। वह व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, बल्कि यहोवा की व्यवस्था से वह प्रसन्न रहता है और रात दिन उसके वचन पर उसका ध्यान रहता है। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उस पर परमेश्वर का मुहर लग जाता है, और मुहर लगने के बाद उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा तुरंत उसके जीवन में अगुवाई करना शुरू कर देती है। जैसे क्या काम हमें करना, क्या काम हम करेंगे और क्या काम हम नहीं करेंगे, कहाँ हमें बैठना है और कहाँ हमें नहीं बैठना है, क्या खाना है हमें और खाना और क्या हमें नहीं खाना है, क्या बात हमें करना है और क्या बात हमें नहीं करना है, क्या बात सुनना है और क्या बात नहीं सुनना है। परमेश्वर का मुहर आदम और हवा के ऊपर भी था, लेकिन पाप करने की वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर पर जितने लोग विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उन सबको परमेश्वर का मुहर मिल गया है। और जिनको मोहर मिल गया है वो लोग अगर पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताते हैं तो हर रोग, मुसीबत, कष्ट सबसे परमेश्वर उनको निकालता है। फिर हम यहाँ देखेंगे न्यायियों उसका 13 अध्याय 24 आयत में, जजेस चैप्टर 13 वर्स 24 में हम इस आयत में हम देखते हैं कि शिमशोन के साथ परमेश्वर था और वह जन्म से ही नाजिर था, यानी जन्म से ही परमेश्वर उसके साथ था। वह ताकतवर था क्योंकि परमेश्वर जन्म के पहले ही उसे चुना था। और परमेश्वर के दूत ने शिमशोन के माँ से भी कहा था कि यही शिमशोन इसराइल के लोगों को फिलिस्तीनों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे जन्म से नाजिर बनाया था। पर शिमशोन अपने जीवन में परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चला। शिमशोन को पता था कि वह परमेश्वर का नाजिर है, उसको अपना अभिषेक को बचाना चाहिए था, लेकिन वह परमेश्वर के अभिषेक को बहुमूल्य नहीं समझा और खुद का इच्छा पर चलना शुरू कर दिया और वो शारीरिक लालसा में आ गया। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखेंगे शारीरिक लालसा जो होता है वो हमेशा शैतान की ओर से होता है। आँखों की अभिलाषा शैतान की ओर से आती है। शिमशोन जो था वो धीरे धीरे पूरी तरह से परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हो गया। जब शैतान ने देखा कि शिमशोन परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर आ गया है तो शैतान ने तुरंत उसके साथ कार्य करना शुरू कर दिया और वह लड़कियों पर आकर्षित होना शुरू हो गया। शिमशोन ने तिम्ना नगर की लड़की से शादी किया, फिर गाज़ा में एक वेश्या के पास गया, फिर दलीला से प्रीति किया और जो उसका ताकत का राज था वो दलीला को बता दिया और दलीला के लोगों ने उसका बाल काट दिया और उसका ताकत खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे न्यायों उसका 16 अध्याय 20 आयत में, जजेस चैप्टर 16 वर्स 20 आयत में यहाँ पर लिखा है कि वह तो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है और फिलिस्तीनों ने उसके आँखों को फोड़ा और फिर उसका तमाशा बनाया। शिमशोन जो था वो परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हो गया। परमेश्वर का जो बाड़ा से वो था वो बाड़ा से बाहर हो गया। शिमशोन ने प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया और उसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया। शिमशोन ने अपने अभिषेक को जो था उसको हल्के में लिया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सेवा को और परमेश्वर के वरदान को कभी भी हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए। सबको हमें बहुत ही सावधानी से संभालना चाहिए। फिर हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 24 अध्याय 6 आयत में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्स 6 में यहाँ पर हम देखेंगे शाऊल जो राजा था वो हमेशा दाऊद को मारने की ताक में रहता था, लेकिन जब शाऊल एक दिन दाऊद के हाथ में आया तो दाऊद ने उसे नहीं मारा और कहा कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त है, क्योंकि दाऊद अपने आप को नियंत्रण में रखा था। इस तरह से दाऊद अपने अभिषेक को बचाया। इसलिए हम सबको भी अपने अपने जीवन में अभिषेक को बचाना है, तब पवित्र आत्मा अब हमारे जीवन में पूरा कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। खास करके प्रार्थना करते हैं आज का ये अच्छा वचन, सुंदर वचन दिया है सुनने के लिए, से धन्यवाद देते हैं। खास करके हम सबको आप ऐसा ताकत दीजिए
कि आपके वचन के अनुसार चल सके और आपके आज्ञा को पूरा कर सके, और अपने आँखों की लालसा में ना जाए, ऐसा होने दीजिए। और इस वचन से हम सबको आशीष दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसा नया नया वीडियो लाते रह सकूँ। थैंक यू।